Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So in today's video we're going to start very fresh topic of chapter 8, that is wind, storms and cyclone of class 7th NCERT science. Okay, so topic for today is cyclones. In previous video we already covered what winds, we already covered cyclones, we already covered thunderstorms, and now we'll come to the last topic of this chapter, that is cyclones. Okay, so जो pleasant wind होती है उनको हम क्या बोलते हैं? breeze बोलते हैं, राइट. दोज आर प्लीजेंट विंड. वो आपको बहुत रिलीफ फील कराती हैं, आपको बहुत अच्छा फील कराती हैं. ओके, आपका मूड भी बूस्ट करती हैं, आपको रिलैक्स फील कराती हैं, एंड यू रियली लव वॉकिंग इन दोज टाइप ऑफ ब्रीज, राइट. बट अगर वो ही विंड किस में कन्वर्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाई स्पीड में हो जाए, तो हम उनको क्या बोलते हैं? स्टॉर्म्स बोलते हैं, तूफान बोलते हैं, राइट. एंड देन वही स्टॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाए? जब लाइटनिंग स्टार्ट हो जाए, थंडर कहते हैं जिसको, थंडर आ जाए. ओके, लाइटनिंग स्टार्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा रेन हो जाए, ओले पड़ने लग जाए, तब हम उसको क्या कहते हैं? तूफान बोलते हैं. दैट इज व्हाट? थंडर स्टॉर्म. तब वो तूफान किस में कन्वर्ट हो गया? थंडर स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गया. ओके, अब वो ही थंडर स्टॉर्म जब बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोन्स में. तो अब हम डिस्कस करेंगे साइक्लोन्स के बारे में कि कैसे थंडरस्टॉर्म कन्वर्ट होते हैं साइक्लोन्स में. ओके, सो देखो मैंने बोर्ड पे आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में बड़े मतलब सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि साइक्लोन्स बनता कैसे है, और एक छोटा सा डायग्राम भी है जो आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देगा कि साइक्लोन बनने की प्रोसेस क्या है. ओके, सो पहले हम ये फ्लो चार्ट को डिस्कस करते हैं, देन आपको ये डायग्राम ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, यानी आप अपनी कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हो वाइल एक्सप्लेनिंग द आंसर. ओके, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एंड देन यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक्स एज वेल. ओके, सो देखो साइक्लोन्स मैंने आपको क्या बताया कि जो थंडरस्टॉर्म्स हैं वो सीवियर विंड्स और भी ज़्यादा सीवियर हो गए, उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो गई. ओके, 90 किलोमीटर पर आवर क्या होती है, मिनिमम है. एंड फिर जब वो बहुत ही ज़्यादा, कभी कभी साइक्लोन भी बहुत ज़्यादा एक्सेस सीवियर हो जाते हैं, तो 300 प्लस 360 किलोमीटर पर आवर. ओके, जैसे अभी आपको याद होगा कि अभी इंडिया में रिसेंटली 2020 में आपको पता है कि कोविड आया, बहुत सारी चीज़ें डिजास्ट्रस हुई. ओके, और ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. तो इंडिया में भी बहुत सारे साइक्लोन्स आए थे, राइट. तो उसमें से एक साइक्लोन का नाम क्या था, आपको याद है? बताओ, किसी को याद है तो वीडियो पॉज करके. तोक्तेई साइक्लोन, राइट. सो नाम है तोक्तेई साइक्लोन, आपको याद होगा. आप सर्च करना, तो वो जो साइक्लोन था वो कहाँ आया था? हमारे ईस्ट में आया था, राइट, वेस्ट बंगाल में आया था. ओके, सो उसके बारे में उसी के बारे में एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे हैं कि साइक्लोन आता कैसे है. फिर हम साइक्लोन के फीचर्स देखेंगे. ओके, विल लेटर ऑन कम टू फीचर्स. पहले हम देखते तो है कि साइक्लोन बनता कैसे है. दैट इज एक्चुअली द मोस्ट क्यूरियस थिंग टू नो. ओके, आप मेरे सामने साइड में पहले एक साइक्लोन की पिक्चर भी देखो. आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? बीच में आपको हॉलो स्पेस दिख रहा है, उसको कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन. ओके, तो ये एक्चुअली जो डायग्राम है ना, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको यहाँ पे एम्प्टी स्पेस दिखेगा, और ये जो ब्लू लाइंस हैं ये क्लाउड्स हैं. ओके, तो इसको ये आई बोलते हैं, ये आई होती है साइक्लोन की. ओके, और ये जो हाई स्पीड विंड है ये जा रही है उसके पास. ओके, और ये हॉट एयर है, तो ये राइज अप कर रही है, राइट एवरीवन. तो इसको कहते हैं हम साइक्लोन्स. तो आपने साइक्लोन की पिक्चर देखी, आपको क्लियर हो गया, आपको रिकॉल हो गया कि साइक्लोन किसको कहते हैं, राइट. अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि साइक्लोन बनता कैसे है. तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? आपको पता है हॉट एयर राइजेस अप होती है. हॉट एयर ही मेन रीजन है जो क्या क्रिएट कर रही है? साइक्लोन्स को, स्टॉर्म्स को, थंडरस्टॉर्म्स को, विंड को, और उसकी मूवमेंट में, जनरेशन में. मैंने आपको बताया था ना, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. ठीक है, तो हॉट एयर राइजेस, आपको पता है हॉट एयर कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी. ओके, तो जब हॉट एयर ऊपर गई, ठीक है, आप डायग्राम से देखो, हॉट एयर राइजेस क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया. तो जब हॉट एयर ऊपर चली गई तो यहाँ वाले एरिया में लो प्रेशर हो गया, राइट एवरीवन, राइट. तो ये हमने डिस्कस भी किया था. तो यहाँ वाले एरिया में लो प्रेशर हो गया. ये वाली कंडीशन तो थंडरस्टॉर्म में और स्टॉर्म में भी हमने देखी थी. ठीक है, सेकंड स्टेप पे आ जाओ. कूल एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एयर रशेज इन. अब जो ठंडी हवा है उसके आसपास जो ठंडी हवा है वहां पे रश करेगी, क्योंकि वहां पे लो प्रेशर हो गया. क्योंकि हमेशा ट्रैवल कैसे होता है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. अब वहां पे प्रेशर ज्यादा है तो वो लो प्रेशर की तरफ अपने आप को जल्दी जल्दी जाएगी. ठीक है, कौन सी एयर? कूल एयर. ओके, थर्ड स्टेप देखो, हॉट एयर कूल्स एंड द वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड. जो हॉट एयर ऊपर चली गई, आपको पता है एटमॉस्फेयर में जितना हम ऊपर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? नेगेटिव होता जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता जाता है. तो जैसे ही वाटर वेपर गर्म थे, वो हॉट एयर के साथ वाटर वेपर भी गए, तो वो जो वाटर वेपर गर्म थे वो अब क्या हो गए? ऊपर जाके ठंडे हो गए. और जैसे ही वो ठंडे हुए तो क्या हुई? कंडेंसेशन हुई, और उन्होंने क्या बना लिया? क्लाउड्स बना लिए, राइट. क्लाउड्स बन गए. चलो, थर्ड स्टेप हो गया. नेक्स्ट देखो, बिगर वाटर ड्रॉप फॉल टू द ग्राउंड. तो उसमें जो भारी भारी जो ड्रॉपलेट्स थी, जो हैवी वाटर था, वो क्या हो गया? फॉल डाउन हो गया,
राइट बारिश हो गई मतलब इन द फॉर्म ऑफ वो भी हो सकता है हेल की फॉर्म में, वो जो गोले गिरते हैं, ठीक है, आइस के, एंड रेन की फॉर्म में ऑब्वियसली, ओके, एंड झरना टाइप बारिश नहीं होती, उसकी फॉर्म में भी बारिश हो गई। नेक्स्ट देखो फॉलिंग वाटर, ठीक है, फॉलिंग वाटर भी हो रहा है, ठीक है, और साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, जो हॉट एयर है ग्राउंड की वो भी राइज अप कर रही है। तो ये दोनों चीजें साथ में कैसे हो रही है, बहुत विगरसली हो रही हैं। तो ये जो विगरसली हो रही है, इन्होंने क्या क्रिएट कर दिया, थंडरस्टॉर्म वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी कि बारिश साथ में हो रही है, ओके, और हॉट एयर राइज हो रही है। तो जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी वजह से क्या हुआ, वो पॉजिटिव चार्ज बादलों में था, वहां पे चार्ज जनरेट हुआ पॉजिटिव, नीचे ग्राउंड पे नेगेटिव था, तो बिजली आके नीचे गिर गई, राइट एवरीवन। तो क्या जनरेट हो गया, यहां तक थंडरस्टॉर्म जनरेट हो गया। और जब यही थंडरस्टॉर्म किस में कन्वर्ट हुआ, स्टॉर्म था पहले, स्टॉर्म कन्वर्ट हो गया थंडरस्टॉर्म में, और जब यही विगरसली होता जाता है और बीच में क्या होता है, बीच में इतना लो प्रेशर एरिया हो जाता है कि वहां से बादल भी चले जाते हैं। तो अगर आप साइक्लोन के एकदम सेंटर में खड़े हो, वहां पे कोई प्रेशर नहीं है, वहां पे आपको बिल्कुल भी विंड फील नहीं होगी, जो उसके आसपास का एरिया है ना, वो डिजास्ट्रस होता है। अगर आप इमेजिन करो कि मैं जहां खड़ी हूं, ये मेरा आई है साइक्लोन का, तो मैं एकदम शांति में खड़ी हूं, बट अगर आप मेरे से दूर रेंज में खड़े हो, वहां पे डिजास्टर होगा, क्योंकि वहां पे क्या चल रही है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड विंड चल रही है, क्योंकि इस लो प्रेशर एरिया के चारों, ये लो प्रेशर एरिया है, यहां पे बिल्कुल भी क्या है, यहां पे बिल्कुल ही शांति है, बट इसके चारों तरफ जो प्रेशर है वहां पे बहुत तेज किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, और ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रही हैं, विंड्स फ्लो कर रही हैं। और वो विंड क्या करती हैं, वो विंड अटैक करती हैं, ठीक है, जगह जगह पे आपको पता है ना, एयर प्रेशर होता है, विंड अटैक करती हैं और अपरूट कर देती हैं ट्रीज को, घरों को, ठीक है, पूरा एरिया खराब कर देती हैं, कोस्ट लाइन खराब कर देती हैं, डिजास्टर क्रिएट कर देती हैं, बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं, राइट, सबके घर खराब हो जाते हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा फ्लड आता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, राइट। सो दिस इज हाउ इट हैपन। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हाई स्पीड विंड जो है वो राइज अप कर रही है और क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गई। तभी जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, आपने देखा था ना, अंदर वाला एरिया एकदम हॉलो था, एम्प्टी था, वो आए है साइक्लोन की, और उसके चारों तरफ क्या है, बादल ही बादल हैं। वो बादल एक्चुअली क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं। और वो बादल में क्यों कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उसके अंदर जो मॉइस्चर था ना, वो कंडेंस हो गया ठंडे एयर, ठंडे कूलनेस की वजह से, और कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो गया, क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गया। पर है वो क्या, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं। क्लियर एवरीवन। तो ये हमने देख लिया कि साइक्लोन बनता कैसे है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं साइक्लोन्स के फीचर्स एंड साइक्लोन कौन कौन से एरिया में ज्यादा प्रोमिनेंटली आपको देखने को मिलेगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं साइक्लोन्स के फीचर्स के बारे में। हमने साइक्लोन के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया, साइक्लोन कैसे क्रिएट होता है, क्या वो कंडीशंस हैं जो साइक्लोन को क्रिएट होने में हेल्प करती हैं, राइट। लो प्रेशर एरिया, वो सब हमने देख लिया, ओके। अब हम देख लेते हैं साइक्लोन के कुछ फीचर्स, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो साइक्लोन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट हैं। लाइक विंड स्पीड, विंड की स्पीड कितनी है, टेम्परेचर क्या है, ओके, एरिया का, ह्यूमिडिटी लेवल कितना है, एयर प्रेशर कितना है। एयर प्रेशर और ह्यूमिडिटी तो आपने देखा ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर क्या होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी लेवल भी ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हॉट एयर भी ज्यादा होगी, राइट एवरीवन। तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जब ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा होंगी तो विंड स्पीड वहां पे ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, जो हॉट एयर है वो ऊपर चली गई, नीचे पूरा लो प्रेशर हो गया, तो स्पीड बहुत, जो विंड की स्पीड है वो बहुत हाई से उसकी तरफ आएगी, ओके। तो वहां पे साइक्लोन के फॉर्मेशन में ये 4 चीजें हैं, ये 4 फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली क्या करते हैं, साइक्लोन को एग्जैजरेट करते हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग देखो, इट टेक प्लेस इन द ट्रॉपिक्स। साइक्लोन यूजुअली कहाँ आता है, ट्रॉपिकल एरिया में, ओके। ये मैंने आपको बताया है, ठीक है, क्योंकि हमने स्टॉर्म्स में भी देखा है, स्टॉर्म्स भी ट्रॉपिकल एरिया में ही ज्यादा आता है, हॉट एंड ह्यूमिड, तो ये भी वहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट थिंग देखो, स्पाइरलिंग विंड दैट रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये वाला पॉइंट बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हमारी अर्थ है, आपको पता है हमारी अर्थ के 2 हेमिस्फेयर हैं, हमने इक्वेटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो इक्वेटर से नीचे वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर, ओके। तो अगर साइक्लोन, स्पाइरलिंग का मतलब क्या है, स्पाइरली होता है, ये कॉइल्ड होता है, ओके। आप ऊपर से देखोगे तो स्पाइरली होता है, ठीक है एवरीवन। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे रोटेट करता है, काउंटर क्लॉकवाइज, मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब जैसे क्लॉक होती है ना 12, 1 ऐसे, तो उसके अपोजिट 12, 11, 10 ऐसे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज
साइक्लोन मूव करता है तो आपको पता चल जाएगा अच्छा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, ओके। एंड सदर्न हेमिस्फेयर में हमेशा इसकी मूवमेंट कैसे होती है, क्लॉकवाइज। मैंने अभी डायग्राम बताते हुए आपको, समझाते हुए आपको बताया था, दोनों तरीके से मूवमेंट होती है। तो काउंटर क्लॉकवाइज कहाँ होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, एंड क्लॉकवाइज कहाँ होगी, सदर्न हेमिस्फेयर में। तो आप एक हेमिस्फेयर का याद रखो, क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फेयर, तो दूसरे में क्या है, अपोजिट है, राइट। ये आपको क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये मैंने आपको बताया भी था कि स्पीड ऑफ विंड क्या होती है साइक्लोन के अंदर, 90 किलोमीटर पर आवर से 300 एंड अबव। तो मतलब 90 से तो स्टार्ट होती है, 90 से स्टार्ट होती है एंड 300, 360, 400 तक जा सकती है वो, ओके। जितना ज्यादा वो डिवास्टेटिंग होगा उतनी ज्यादा उसकी विंड की स्पीड होगी, ओके। नेक्स्ट थिंग देखो, जो साइक्लोन्स है ना वो आपको पता है वर्ल्ड के और भी एरियाज में आता है, ठीक है, जो भी ट्रॉपिकल एरिया, और भी तो बहुत सारे ट्रॉपिकल एरिया हैं, राइट। सब जगह पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और वहां पे भी आते हैं, बट वहां पे नाम अलग है। जैसे जो इंडिया है, इंडिया में हम इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, पैसिफिक ओशंस में भी और इंडियन ओशन रीजन्स में भी। तो इंडियन ओशन रीजन में सारी इंडियन कंट्रीज आ गई, इंडिया के आसपास की सारी कंट्रीज, राइट। तो उन सब जगह पे इसको क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ही बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट देखो, टाइफून कहाँ बोलते हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया मतलब कहाँ, वियतनाम, थाईलैंड, यहाँ पर ये वाली जो कंट्रीज हैं इनमें बोला जाता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इसको बोलते हैं टाइफून। और फिलीपींस में भी साइक्लोन को क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं, ओके। हरिकेन कहाँ बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, अटलांटिक कॉन्टिनेंट्स में और नॉर्दर्न पैसिफिक में, जो नॉर्थ है पैसिफिक का वहां पर। तो इन सब एरियाज में क्या बोलते हैं, हरिकेन्स बोलते हैं। हरिकेन एक्चुअली कैरेबियन गॉड ऑफ ईवल है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया हरिकेन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन करता है फॉर ह्यूमंस, फॉर लाइफ, फॉर ऑल द प्लांट्स इवन, ठीक है, सबके लिए बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है। तो उन्होंने इसका नाम ही क्या रख दिया, हरिकेन्स रख दिया, राइट। तो ये सारे फीचर्स हमने किसके देखे, साइक्लोन के देखे, कि साइक्लोन एक्चुअली में कैसे क्रिएट होता है, राइट। हमने देखा साइक्लोन एक्चुअली है क्या, साइक्लोन की स्पीड देखी, साइक्लोन के अदर नेम्स भी हमने देख लिए, राइट। तो आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगी कि हरिकेन कहाँ बोलते हैं, टाइफून कहाँ बोलते हैं एंड साइक्लोन्स कहाँ बोलते हैं, ओके। सो अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं व्हाट वर द डिस्ट्रक्शन दैट वाज कॉज्ड बाय साइक्लोन, ओके। तो फर्स्ट डिस्ट्रक्शन क्या है, साइक्लोन पुशेस द वाटर टूवर्ड द शोर। तो जो कोस्ट लाइन है, जो शोर लाइन है, ओके, उसके पास क्या लेके आता है, साइक्लोन की विंड है जो वाटर को पुश करती हैं, तो पूरी कोस्ट लाइन को डैमेज करती हैं। वाटर आएगा वहाँ पे, जो घर हैं, जो भी वहाँ पे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो बहुत स्पीड से आएगा वाटर भी, ऑब्वियस सी बात है, विंड ने उसको पुश किया है, तो वहाँ का जो एरिया है पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, राइट। लोगों को वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा फॉर टाइम बीन, जब तक ये साइक्लोन चल रहा है, ओके। एंड उनको कहीं शेल्टर देना पड़ेगा, टेम्परेरी टेंट्स एंड ऑल दैट जो होता है, ठीक है, तो उनको वो हमें हैबिटेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, विंड स्पीड डिस्ट्रॉय ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपको पता ही है, ये तो सबसे जनरल चीज़ें जो होगी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, सारी नेटवर्किंग, सारी कनेक्टिविटी, सब कुछ खराब हो जाएगा उस एरिया का, राइट। नेक्स्ट थिंग, आई ऑफ साइक्लोन जो होती है ना, मैंने आपको बताया था वहां पर सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली लो प्रेशर होता है। तो वो जो लो प्रेशर एरिया है ना, वो इतना ज्यादा लो प्रेशर होता है कि वो अपनी तरफ वाटर को खींचता है लिटरली। तो जब आप देखोगे ना साइक्लोन को, अगर आप कभी लाइफ में ऐसा ना हो कि आपको कभी लाइव साइक्लोन देखना पड़े, बट अगर आप साइक्लोन को नीचे एंगल से देखोगे, ऊपर से नहीं, ठीक है, ऊपर व्यू से नहीं, टॉप व्यू से नहीं, साइड व्यू से, अगर आप साइक्लोन को साइड व्यू से देखोगे तो आपको दिखेगा ऐसे 3 to 12 मीटर हाई, 3 to 12 मीटर हाई वाटर की एक वॉल बन गई है जो ऊपर वाटर जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो आई जो है ना, वहां पे इतना ज्यादा लो प्रेशर है कि वो अपनी तरफ वाटर को ही अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। सो ये वाली कंडीशन क्रिएट होती है अगर आप साइड व्यू से देखो तो, ओके। नेक्स्ट थिंग देखो, सी वाटर वॉश अवे टॉप फर्टाइल सॉइल। जो टॉप फर्टाइल सॉइल है, सी वाटर उसको भी रिमूव कर देती है, राइट। और वहाँ पे जो सॉइल है वो कैसी हो जाती है, फिर डेफिशिट हो जाती है विद न्यूट्रिएंट्स। वहाँ के न्यूट्रिएंट्स सारे क्या हो जाते हैं, वाटर के साथ चले जाते हैं, और वो सॉइल एकदम कैसी हो जाती है, अंडर नरिश हो जाती है, ओके। नेक्स्ट थिंग, साइक्लोन ब्रिंग हैवी रेन। तो साइक्लोन जब भी आता है ना, उसके साथ इतनी ज़्यादा हैवी रेन आती है कि वो डेज तक, वीक्स तक भी चल सकती है कंटिन्यूअसली, ओके। नेक्स्ट थिंग, होल कोस्ट लाइन, हमारी जो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोन है साइक्लोन के, स्पेशली जो हमारी ईस्ट साइड है, जो हमारा वेस्ट बंगाल है, जहाँ पे सुंदरबन डेल्टा हमारा जो पूरा वाला एरिया है, वो वाली जो कोस्ट लाइन है ईस्ट साइड की, वो पूरी ही बहुत ज़्यादा प्रोन है किसके, साइक्लोन्स के, ओके। जो टॉकताई साइक्लोन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, वो भी कहाँ आया था, वो यहीं पर आया था, ओके, इन 2020, ओके। सो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। सो अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, टॉर्नेडो के बारे में। एक्चुअली में टॉर्नेडो और साइक्लोन क्या है, सेम ही है थोड़े थोड़े, ओके, सेम ही चीज़ें हैं, ओके, बट जो टॉर्नेडो की शेप है वो डिफरेंट है,
ओके, टॉर्नेडो की शेप कैसी है, डार्क फनल शेप होती है, आपने देखा मेरी साइड में पिक्चर देखो, दिस इज टॉर्नेडो। ओके, सो ये टॉर्नेडो है, इसकी जो हर यार्ड के बाद, ओके, हर थोड़े थोड़े यार्ड्स के बाद इसकी जो डायमीटर है वो चेंज होता है। ओके, सर्कुलर तो होता ही है बट डायमीटर चेंज होता है, आपने अभी पिक्चर में भी देखा, मैंने ड्रॉ भी किया है। ओके, और डार्क क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर सारी डस्ट और सब चीज़ें होती हैं। ओके, धूल वगैरह सब कुछ होता है, तो ये डार्क कलर का डार्क फनल शेप्ड इसकी लुक होता है। ओके, ये अपने साथ व्हीकल्स को भी और जो भी इसके रास्ते में आता है उसको भी अपने अंदर मूव करता है एंड थोड़े मूवमेंट के बाद उसको ड्रॉप कर देता है। ओके, वो भी इसके अंदर रोटेट करते हैं एंड देन गिर जाते हैं, राइट। सो ये क्या है, एक नैरो है, देखो पतला है। ओके, वॉयलेंट रोटेटिंग कॉलम ऑफ विंड है, साथ में कॉलम ऑफ विंड है जो रोटेट कर रही है साथ में। ओके, और ये क्या है, नैरो है देन एंड देन ब्रॉड होता जाता है। ओके, तो इसलिए मैंने बोला कि इसकी शेप वैरी करती है, इसलिए फनल शेप बॉडी नहीं लग रही है आपको, एकदम फनल शेप है। ओके, इट अपीयर एज रोप लाइक फॉर्म राइजिंग अप टू स्काई। तो ऐसा नहीं लगता, ऐसे रोप है एक, दूर से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा पतली सी रोप है काली कलर की, जो लैंड से कहाँ जा रही है, कनेक्ट हो रही है, एटमॉस्फेयर में कनेक्ट हो रही है, राइट। तो ऐसा लगता है। ओके, इट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट पिक अप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड एंड कैरी देम अलोंग फॉर सम डिस्टेंस बिफोर दे फॉल देम, दिस इज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। ओके, इसकी जो स्पीड होती है वो वॉयलेंट टॉर्नेडो की स्पीड अप टू 300 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। ओके, और ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन कॉज करता है। और टॉर्नेडो यूजुअली वहीं जहाँ पे हरिकेन्स आते हैं, ओके, कौन कौन सी जगह पे आते हैं, अटलांटिक, पैसिफिक, नॉर्दर्न पैसिफिक, ओके, एंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है क्या, हमारा टॉर्नेडो। ओके, तो टॉर्नेडो भी आपको पता है क्या डिस्ट्रक्शन करेगा, वही सेम चीज़ें डिस्ट्रक्ट करेगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी अपने साथ ले जाएगा। ओके, वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कर देगा, राइट। बहुत सारी डेथ होंगी, ठीक है, लाइफ भी अफेक्ट होगी, एनिमल हो बीट ह्यूमन हो, ओके, सबकी लाइफ अफेक्ट होगी, घर खराब हो जाएंगे, राइट। और क्या आपने डिस्कस किया था, ये सारी चीज़ें होंगी, जो वाटर है वो रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो सकती है, उसके साथ क्लाउड्स भी आएंगे, तो बहुत टाइम तक वहाँ पर जो एरिया है पूरा वो बारिश फेस कर सकता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हो गई, डिस्ट्रक्शन भी टॉर्नेडो की। अब हम देख लेते हैं सेफ्टी मेजर्स के बारे में। जब भी साइक्लोन आ रहा है, स्टॉर्म आ रहा है, थंडर स्टॉर्म आ रहा है, तो कौन से ऐसे मेजर्स हैं, प्रिकॉशंस हैं जो सबको लेने चाहिए और सब उसके बारे में अवेयर होने चाहिए। ओके, तो देखो सबसे पहले तो क्या है, जो साइक्लोन की फोरकास्टिंग है, ठीक है, आपको पता है हमारा जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो कंटिन्यूअसली वॉच रखता है साइक्लोन्स पे, स्टॉर्म्स पे, टॉर्नेडो पे, मानसून पे, वेदर पे, ये हमने सब डिस्कस किया था, राइट। प्रीवियस चैप्टर में भी इन सब चीज़ों पे हमारे प्रॉपरली हमारी क्या रहती है, आई रहती है कि क्या हो रहा है। ओके, और जो ये साइंटिस्ट है जो ये करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मीटरोलॉजिस्ट बोलते हैं, राइट। तो वो जो साइंटिस्ट है वो सैटेलाइट और रेडार की हेल्प से कंटिन्यूअसली चेक रखते हैं। ओके, और जैसे ही कभी उनको फील होता है कि यस साइक्लोन इज कमिंग, तो क्या वो कहते हैं उसको, साइक्लोन अलर्ट या फिर साइक्लोन वॉच। 48 आवर्स पहले वो किसको दे देते हैं, गवर्नमेंट को दे देते हैं, ताकि गवर्नमेंट क्या करे, टीवी पर, रेडियो पर और न्यूज़पेपर्स में सब तरीके से अनाउंसमेंट कर दे। ओके, 48 आवर मतलब 2 दिन पहले, ताकि लोग प्रिपेयर हो जाए और वहाँ से क्या हो जाए, इवैक्यूएट हो जाए, वहाँ से हट जाएं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रोन एरियाज हैं, राइट। और अगर रिमूव होने की ज़रूरत नहीं है तो अपने घर के अंदर अपने पीने के पानी और अपना खाने का सामान स्टोर करके कुछ दिन के लिए इनसाइड ही रहें, राइट एवरीवन। वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी भी कट कर दी जाती है जब साइक्लोन आने वाला होता है, ताकि क्या हो, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए, राइट। सो ये इसको 48 आवर्स पहले अनाउंस हो गया। फिर जैसे ही 24 आवर रह जाते हैं तो फिर एक अनाउंसमेंट होती है, उसको हम कहते हैं साइक्लोन वार्निंग। ओके, ये 48 आवर पहले अनाउंस होता है, इसको कहते हैं साइक्लोन वॉच और साइक्लोन अलर्ट। फिर 24 आवर पहले उसको कहते हैं साइक्लोन वार्निंग। देन साइक्लोन वार्निंग के बाद एवरी आवर 24 आवर जो है वो एवरी आवर अनाउंसमेंट होती है कि यस साइक्लोन इज कमिंग, बी प्रिपेयर्ड, ताकि लोग भूले ना और वो अपने आप को, अपनी फैमिली को सेव कर ले, राइट। सो इवैक्यूएशन मैंने आपको बताया ऑलरेडी, वहाँ से इवैक्यूएट हो जाओ। इफ़ यू आर इन वेरी डेंजरस जोन, अगर आप ऐसे जोन में रह रहे हो जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिवास्टेशन होगा ड्यू टू साइक्लोन, तो वहाँ से इवैक्यूएट हो जाओ। अदरवाइज जस्ट स्टे इनसाइड एंड क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज। ओके, नेक्स्ट थिंग, कंटिन्यूअसली अलर्ट जो है वो गवर्नमेंट करती रहती है ऑन टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इन सब के थ्रू, इंटरनेट भी आजकल तो सोशल मीडिया के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू कंटिन्यूअसली लोगों को अलर्ट प्रोवाइड करा दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट थिंग, इमरजेंसी नंबर जो होते हैं, जैसे हमारे पुलिस का हो गया, फायर ब्रिगेड का हो गया,
हॉस्पिटल्स का हो गया, एम्बुलेंस का हो गया, ये जो सारे नंबर्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्या होने चाहिए, हैंडी होने चाहिए और लोगों के लिए अवेलेबल होने चाहिए। जैसे ही कोई कॉल करे तो फटाफट से पिक हो और जल्दी से एक्शन लिया जाए, ताकि उसकी लाइफ और उसकी फैमिली की लाइफ, जो भी वो अगर किसी प्रॉब्लम में है तो उसको बचा लिया जाए, राइट। नेक्स्ट थिंग, स्टे इन रहना है हमें, ठीक है, अंटिल इट इज अनाउंस सेफ बाय गवर्नमेंट। जब तक गवर्नमेंट के थ्रू अनाउंस ना कर दिया जाए कि येस यू कैन मूव आउट फ्रॉम योर हाउस नाउ, तब तक स्टे इन ही रहें, अपने घर के साथ अंदर ही रहें, अपने घर वालों के साथ, ठीक है, घर के अंदर ही रहें, राइट। नेक्स्ट थिंग आपको याद रखनी है, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर और सेफ पैक्ड वाटर, क्योंकि क्या है आपको पता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स आ रही हैं, ओके, और ओशन का पानी आ रहा है, तो वो अपने साथ क्या लेके आ रहा है, कंटामिनेंट्स लेके आ रहा है, वायरस बैक्टीरियाज वगैरह पानी के अंदर मिल जाएंगे, रिवर वाटर के अंदर जो हमारा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उसके साथ भी मिल जाएंगे। तो ऐसे ही कहीं कहीं से भी उठा के पानी नहीं पीना, आपको पानी हमेशा कैसे पीना है, या तो बॉईल करके पीना है, ओके, या फिर पैक्ड जो होता है प्रॉपरली बॉटल्स में जो आता है, बिस्लेरी की जो बॉटल्स होती हैं वो पीना है, ओके। नेक्स्ट थिंग, डू नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है जब भी साइक्लोन आने वाला होता है तो इलेक्ट्रिसिटी 1-2 दिन के लिए उस एरिया की कट ही कर देते हैं फॉर सेफ्टी मेजर, क्योंकि बारिश हो रही है आपको पता है, एंड वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों को शॉक लग सकता है, पेरेंट किसी को भी लग सकता है, किसी भी ह्यूमन को शॉक लग सकता है, पूरे घर पे शॉक सर्किट हो सकता है, राइट। तो उससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो सकती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कट कर देते हैं। और जस्ट इन केस इलेक्ट्रिसिटी टच नहीं करी, कट नहीं करी, तो आप भी टच मत करो, आप दूर रहो सारे स्विचेस से, और अपने सेफ अपने फैमिली के साथ एक रूम में, एक बेड पे कहीं पर भी बैठे रहो, ओके। एंड प्रे करो कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो साइक्लोन और ज़्यादा डिवास्टेशन ना क्रिएट करे, राइट। तो ये सारे हमने क्या रीड करे, सेफ्टी मेजर डिस्कस कर लिए, ओके। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे एंड बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। Subscribe to ScienceTuber if you lust for knowledge and crave for science. And also you can follow me on Instagram. Thank you so much for watching.